बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफ़ा होता है और जुमा को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरख्वान पर गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जिज़ाम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद सलाम पढ़ भेजेगा उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स इसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स हर सुबह 7 दाने खजूर के खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन सुन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफ़ा होता है। अशूरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर इसका रिज़्क अल्लाह ताला मुफ्त देते हैं। बोली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफ़ियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक़्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बरस जुनून और जिज़ाम से महफूज रह जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसीलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। हजाब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंग बरीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो इतना ही बेसुकून हो रहेगा। अशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे खुतबे पढ़ने से ज़हन कमज़ोर होता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह के मुस्तहिक़ होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का सम्मान पैदा कर दिया। सुन्नते नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाज़े और दहलीज़ की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। ज़ना एक कर्ज़ है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वाशरूम में वज़ू
نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا، تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ فلاں وقت مجھے بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمسر ٹھیک وقت اور آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا، ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا، اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں۔